हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका क्लास 11th एंड फिजिकल एजुकेशन। आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है जिसमें 3 आवर्स एंड मैक्सिमम जो मार्क्स आपको है 70 मार्क्स आपको होते हैं, जिसमें आपके 5 खंड होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं, 37 टोटल क्वेश्चंस हैं। 1 to 18 आपके जो हैं MCQ क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। 19 से लेकर आपका 24 तक 2 नंबर वाले क्वेश्चंस, 60 से लेकर 90 वर्ड्स में आपको लिखना होता है, ज़्यादा नहीं लिखना होता है। 25 से लेकर 30 तक आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जिनको आपका आंसर 100 से 150 वर्ड से अधिक नहीं लिखना होता है। इसका मतलब पैटर्न को समझो, ज़्यादा मत लिखो, जितना बोला उतना करो। 31 से आपका 33 जिसमें 4 नंबर केस स्टडी होते हैं, सिंपली आपको पढ़ना होता है, वहाँ से आंसर देना होता है। 34 और 37 आपका जो है 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, इनको आपको 200 से 300 वर्ड से अधिक नहीं लिखना चाहिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो, क्योंकि आपको सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस है, पोल साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, वो समय समय पर आपको मिलने वाली है। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले कि पहला क्वेश्चन है, डैश का मुख्य उद्देश्य सभी को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शारीरिक शिक्षा सुलभ करवाना है। अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ का, भारतीय ओलंपिक संघ का, या गा अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का, या घा दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा का। इसका सही ऑप्शन आपका है गा अनुकूलित शारीरिक शिक्षा। अगर आपने गा लगाया है, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, अंकों के आधार पर ग्रेड देना डैश का एक हिस्सा है। परीक्षण का, खा मापन का, गा मूल्यांकन का, या फिर घा प्रशासन का। सही ऑप्शन जो आपका इसका रहेगा वो है गा। इसमें मूल्यांकन का जो हिस्सा है वो आपका रहता है। तीसरा क्वेश्चन बहुत इजी आया हुआ है कि भाई IOC का मतलब क्या है IOC। इसका देखिए फुल फॉर्म आपका है भारतीय ओलंपिक समिति, गा आपका है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, या फिर गा भारतीय ओलंपिक परिषद, या फिर आपका घा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक आपका परिषद। इसका सही ऑप्शन जो आपका है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। खा ऑप्शन या बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। चौथा क्वेश्चन आपका है, क्रिकेट हेलमेट वर्षों में, जो क्रिकेट है हेलमेट वर्षों में विकसित हुए हैं और इसमें कई सुरक्षा सुविधाएं जैसे गर्दन रक्षक शामिल किया गया है। यह एक डैश प्रकार के बदलते खेल की प्रवृत्ति है। इसमें आपका है पहनने योग्य गियर है, खा खेल उपकरण है, गा प्रौद्योगिकी उन्नति है, या खा आपका यहाँ पर जो है वो खेल की सतह। देखिए टेक्नोलॉजी आपका एडवांसमेंट तो है ही, मतलब प्रौद्योगिकी उन्नति तो है ही, गियर पहनने का उद्देश्य, लेकिन इसमें अनुसार मैं गा पे जाना चाहूँगा क्योंकि ये इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य को डैश के रूप में परिभाषित करता है। इसमें है स्वास्थ्य होने की स्थिति यानी शारीरिक बीमारियां या दर्द से मुक्ति होना, जीवन की गुणवत्ता को व्यक्ति के अधिकतम जीने में सक्षम बनाती है, या गा आपका पूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक कल्याण की स्थिति, न केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। सही ऑप्शन आपका गा ही रहेगा, आगे हमें नहीं बढ़ना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 6, जिसमें बहुत मिलान करना था, बहुत इजी आया हुआ है मिलान। तो आपको देखो, आपको नीति क्रिया पता ही होगी कि नाक की सफाई को नीति क्रिया बोलते हैं। त्राटक जो होता है बिना पलक झपकाए आपका होता है, बिल्कुल सही है। कपाल भाती में क्या होता है भाई साहब, आप अपने लोब और फेफड़ों की सफाई करते हैं। बचा नौली तो पेट की मालिश। इसमें यही ऑप्शन जो आपका है वो ऑप्शन नंबर आपका गा में बिल्कुल सही है, इसका मतलब घा में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, खोपड़ी की हड्डियों के बीच जोड़ को डैश कहते हैं। आपका इसमें है ग्लाइडिंग आपका जोड़ कहते हैं, कोटिलॉइड आपका जोड़ कहते हैं, या फिर अचल जोड़ कहते हैं, घा आपका पिक्ट जोड़ कहते हैं। इसका सही ऑप्शन जो आपका रहेगा अचल जोड़ आपका होता है। ठीक है, इमूवेबल आपका जोड़ होता है। इंग्लिश मीडियम वाले देख लें, पहला जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपका है सी अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। आपका सेकंड का जो क्वेश्चन है, असाइन अ ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन दी पार्ट ऑफ, तो आपका इवेल्युएशन सही रहेगा। ठीक है, सही ऑप्शन इवेल्युएशन। IOC क्या है, स्टैंड फॉर दी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आपकी बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, चेंजिंग पीरियड में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आपका इसको कह सकते हैं आप एक प्रकार से, या वियर गिरेबल्स भी ऑप्शन बिल्कुल सही रह सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5th आपका है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु डिफाइंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अ स्टेट कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है उसका ऑप्शन आपका रहेगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, तो आपका इमूवेबल जॉइंट्स, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है इसमें 8 कि भाई दिए गए आपके विकल्पों में से डैश बायो मैकेनिक का उपयोग नहीं है। मानव शरीर के शरीर विज्ञान को समझने के लिए, खेल उपकरणों में सुधार के लिए, शरीर की गतिविधि को समझने के लिए, तकनीकों में सुधार के लिए। इसका सही जो ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका सही जो ऑप्शन आपका है वो रहेगा सेकंड। ठीक है, खेल उपकरणों में सुधार के लिए, खा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, खेल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, डैश को माना जाता है।
कॉलमैन ग्रिफिथ, या फिर नॉर्मन ट्रिपलेट, या फिर डॉक्टर एलन गोल्डबर्ग आपका, या घा आपका इसमें रहे रिचर्ड एच कॉल्स। इसमें सही ऑप्शन आपका है ए, कॉलन ग्रिफिथ आपका सही रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका है वो ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की स्थापना कब हुई? 1999, 1998, 1967, 1928। सही ऑप्शन आपका है 9 नवंबर 1900 आपका 99 सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये दैनिक कार्यों को उत्साह सतर्कता के साथ अनावश्यक थकान के बिना पर्याप्त ऊर्जा और के साथ अवकाश के समय की गतिविधियों का आनंद लेने और अप्रत्याशित आपात स्थितियों का सामना करने की क्षमता डैश की परिभाषा दी है क्या एक्चुअल में? ये फिजिकल आपका भावनात्मक है, सामाजिक है, फिजिकल है मतलब शारीरिक है, या व्यावसायिक है? सही ऑप्शन आपका रहेगा ग, ये शारीरिक पुष्टि आपकी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका अभिकथन कहता है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन ज्यूस नाम के सम्मान, बिल्कुल सही है, 776 में ईसा पूर्व में ज्यूस के सम्मान में था। और प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन एक धार्मिक उत्सव था, बिल्कुल सही, दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर का लगा दीजिए, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 आपका है, एक दिव्यांग बच्चा अपनी फिटनेस को सुधार करना चाहता है, कृपया उसकी फिटनेस को सुधार करने मदद करने के लिए एक उपयुक्त पेशेवर की सिफारिश करें। परामर्शदाता, वाक चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक, शारीरिक शिक्षक। सही ऑप्शन आपका है डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ, शारीरिक शिक्षक उसको कर सकता है हेल्प। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इंग्लिश में देख लीजिए, इसमें 8 का ऑप्शन रहेगा बी फॉर इम्प्रूविंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका रहेगा वो ऑप्शन नंबर आपका है ए, कॉलिन ग्रिफिन आपका ग्रिफिथ। क्वेश्चन नंबर आपका 10 का रहेगा 99 मतलब ए ऑप्शन रहेगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 11 का रहेगा फिजिकल आपका फिटनेस। क्वेश्चन नंबर 12 का ए, क्योंकि बोथ आर करेक्ट एंड उसको व्याख्या कर रहा है वो। और क्वेश्चन नंबर आपका 13 का जो रहेगा वो आपका रहेगा इसमें फिजिकल आपका एजुकेशन टीचर, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ये पिक्चर आपका पहचाननी है कौन है? कल ही बच्चों को करवाया भी था कि भी कौन सी पिक्चर है। ऑप्शन है नैती है, धौती है, त्राटक है, कपालभाति। जिसको पता होगा ना भाई वो इसको गलत कर ही नहीं सकता। ये आपकी जो क्रिया है ये आपकी धौती क्रिया है। कौन सी क्रिया है? धौती क्रिया आपकी है। ऑप्शन नंबर आप इसको खा लगा दीजिए, बिल्कुल परफेक्ट है, खा। दृष्टिबाधियों वाला देखिए, इसमें आपका अगला क्वेश्चन है कि डैश क्रिया पाचन तंत्र और पेट की सफाई के लिए उपयोगी की जाती है। तो दृष्टिबाधी के लिए जो पेट की सफाई है वो धौती क्रिया में आपकी की जाती है। ठीक है, खा ऑप्शन ही इसका भी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पसलियों के पिंजरे में डैश प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं? छोटी हड्डियां, लंबी हड्डियां, चपटी हड्डियां, या फिर अनियमित? इसका सही ऑप्शन आपका है चपटी हड्डियां। ठीक है, चपटी हड्डियां आपकी पाई जाती हैं। क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल है? ए चौपर है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है? सही ऑप्शन आपका है का, चौपड़ आपका जो का ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 17, ओलंपिक आपकी पहली बार जो किसी एथलीट द्वारा शपथ ली गई थी, कब ली गई थी? आपका ऑप्शन इसमें है 1896, 1913, 1920, 1936। सही ऑप्शन शपथ अगर बोल रहा है तो आपका जर्मनी में होता है ये। ऑप्शन नंबर आपका गा बिल्कुल सही रहेगा, 1920 में ली गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खेल मनोविज्ञान का डैश समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकता है? इसका सही जो ऑप्शन आपका है संज्ञात्मक पहलू है, भावनात्मक पहलू है, शारीरिक पहलू है, सामाजिक पहलू है। सही ऑप्शन आपका संज्ञात्मक पहलू आपका सही रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए ये कौन सी क्रिया है? तो आपको जैसे मैंने बताया ये आपकी धौती क्रिया है। और साथ ही आपको क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 कहता है टाइप ऑफ बोन जो हमारे रिब्स में पाई जाती हैं, फ्लैट बोन्स पाई जाती हैं। सी ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल गेम? जो चॉपर होता है वो ए आपका ट्रेडिशनल गेम है। ओलंपिक जो ओट है मतलब शपथ कब ली गई थी? 1920 में ली गई थी। और कॉग्निटिव आपके एस्पेक्ट्स 18 का आप जो आपका रहेगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, कॉग्निटिव आपके एस्पेक्ट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है, आपको बना के क्वेश्चन लिखना था कि एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रहे हैं और लेकिन वे अपनी नौकरी में संतुष्ट नहीं हैं। एक कौन सा कल्याण क्षेत्र प्रभावित है? कल्याण की कोई 3 आपकी क्षेत्र बता सकते हैं। यहाँ पे व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं से वो अपनी संतुष्ट नहीं, कार्य से प्रभावित, कार्य से संतुष्ट नहीं है, चीज़ों को अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह की चीज़ें आपको इसमें थोड़ा बना के लिखना। आदर्श वाक्य जो आपका ओलंपिक का होता है वो 3 आपका है। इसमें हम कह सकते हैं कि ओलंपिक जो कहता है उत्कृष्टता की बात करता है, फ्रेंडशिप की बात करता है मतलब मित्रता की बात करता है, और लास्ट में रिस्पेक्ट मतलब सम्मान की बात करता है। ये पॉइंट्स आपको इसमें मोटो या आदर्श वाक्य में लिख देना था। इसमें एक और चीज़ है तेज, ठीक है, तेज आपका रहेगा इसमें, और तेज रहेगा, शक्तिशाली भी आपको बोला गया है, ठीक है, शक्तिशाली और ऊंचा, ठीक है, ऊंचा। ये 3 आदर्श वाक्य इसके हैं, वैल्यूज़ हैं, तो ये भी आप यूज़ कर सकते थे।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। पहले तो फुटबॉल खिलाड़ी वार्म अप कर रहे हैं। पहला खिलाड़ी जो वार्म से पहले शरीर को गर्म करने के लिए आपका पेय पी रहा है, और दूसरा खिलाड़ी मैच से पहले दौड़ना और जॉगिंग करना और कैलिस्थेनिक व्यायाम कर रहा है। दोनों खिलाड़ी किए जाने वाले व्यायामों की पहचान करें। देखो पहला वाला जो है वो बेवकूफ़ है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कॉफ़ी पीने से शरीर थोड़ी गर्म हो जाएगा। दूसरा वाला बिल्कुल परफेक्ट तरीका अपना रहा है, क्योंकि वो शरीर को गर्म करने का सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। इस तरह की बातें आपको उसमें थोड़ी बता के लिखना था। अगला देखिए यहाँ पर आपका है ए, आपका CWSN, बच्चा तो खुद को स्कूल की गतिविधियों में शामिल करना चाहता है। कौन सा पेशेवर उसे ऐसा करने में मदद कर सकता है? स्कूल का जो शिक्षक आपको चिकित्सक होता है, मतलब फिर स्पोर्ट्स टीचर होता है, वो उसको मदद कर सकता है। तो ये चीज़ आप, और ख़ास करके यहाँ पर शारीरिक शिक्षक, अगर डिसेबल बच्चा है तो उसको शारीरिक शिक्षक जो उसका विशेष है वही समझा सकता है। श्वासन तंत्र के कोई 4 विभागों की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि श्वास जो है नासिका से आपका होता है, तो किस प्रकार से आपका श्वासन तंत्र के बारे में आपका वो चीज़ें चलती हैं, सांस लेते हैं आप, उससे संबंधित आपको चीज़ इसमें बतानी थी। अष्टांग जो आपका योग है, इसमें यम नियम आपका, ठीक है, और ध्यान है आपका है, समाधि, ये सारी बातें आपको इसमें बतानी थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका ये सारे के सारे जैसे क्वेश्चंस हैं आपको इनको करना था। मेनली जो आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चंस आपको हमेशा से जो करवाए गए थे, बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने अपलोड किए थे, उन चीज़ों को आपको करना था। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब ये वाले क्वेश्चंस भी देख लो आप। 31 क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, ये पिक्चर वाला आपका है। पिक्चर वाले में देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताता हूँ आपको मैं। जो पहला आपका है वो थोड़ा सा आपका है सेट, आपका जो है ये कन्फ्रंटल है। कन्फ्रंटल का मतलब होता है सटिगल, इसको क्या बोल देंगे, सटिगल बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। और दूसरा वाला जो है आपका वो वर्टिकल है। क्या है? वर्टिकल आपका, इसमें आपको आंसर लिखना था। तीसरे वाले का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स जो आपका पिक्चर है, ठीक है, ट्रांसवर्स की बात करेगा। और जो फोर्थ आपका इसमें अगर हम बात करते हैं ये कौन सा हिस्सा है, ट्रांसवर्स का वैसे मतलब होता है आपका क्षैतिज। क्या होता है? क्षैतिज। और इसमें आपका जो सेटिगल है, सेटिगल, तो लास्ट वाले का सेटिगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेटिगल आपका इस वाले का हो जाएगा सेटिगल। सेटिगल का मतलब होता है ललाट, ठीक है, तो लास्ट वाले का ललाट हो गया, बीच वाले का क्षैतिज हो गया, ऊपर वाले इस वाले का वर्टिकल मतलब लंबवत, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका लंबवत मतलब वर्टिकल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स आपको उसमें बताने थे। इसके अलावा आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 32 है, जिसमें 32 को आपको पढ़ना है। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका जो है शारीरिक विकलांगता से जुड़ी कितनी विकलांगताएं। देखिए शारीरिक विकलांगताओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका बेसिकली कुछ तो हैं, जैसे कि एक दृश्य हानि भी है, बौनापन भी है, ठीक है, ये आपकी शारीरिक विकलांगताएं हैं। ग्राफ में दिखाई विकलांगता कौन सी है, तो दृश्य हानि वाला जो है आपका है स्मृति हानि, ठीक है, स्मृति हानि या दृश्य हानि आप कह सकते हो, तो ये आपकी है, ग्राफ में भी है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप कह सकते हैं। दिए गए सर्वेक्षण में कितने छात्र आपके विकलांग है। विकलांग की अगर बात कर रहा है तो भाई बौनापन अगर विकलांगता में आ रहा है तो इसमें आप कह सकते हैं कि 4 या 5 के आसपास जो आपके हैं विकलांग कह सकते हो आप इन्हें। और क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, जिसमें आपको दिए गए आपको पैसेज को देखना है, उसके बाद आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। शारीरिक विकलांगता से जुड़ी कितनी विकलांगताएं, काफ़ी सारी आप कह सकते हैं, काफ़ी विकलांगताएं आपकी हैं, जिसमें आपका दृश्य हानि भी विकलांगता में ही आता है और बौनापन भी आपका आता है। लेकिन शारीरिक वर्ड आप यूज़ कर रहा है तो वो भी इसमें इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट, तो उसको आप लिख सकते थे। ग्राफ में देखिए विकलांगता कौन सी है, काफ़ी सारी। स्मृति हानि अगर हम बात करें तो बौनापन, दृश्य हानि एक विकलांगता है जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। दिए गए सर्वेक्षण कितने छात्र विकलांग है, तो इसमें हम 5 तक लेके चलते हैं तो 5 मान के चलो कि ऑलमोस्ट 5 लोग तो विकलांग आपके हैं ही हैं। और विकलांगताओं में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां किस में है, तो आपकी स्मृति वाले में है, ठीक है, स्मृति वाले में लड़कियां जो है ज़्यादा आपकी हैं, तो स्मृति वाले में लड़कियों की आप पॉइंट्स आप लिख सकते थे। ये सारे के सारे आपके पॉइंट्स हैं। आप चाहते हैं और भी ज़्यादा आपकी वीडियोस चाहता हूँ और आप चाहते हैं पूरा पेपर को और अच्छे से सॉल्व करवा दिया जाए, आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं, कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितने लोग कमेंट करेंगे उतना जल्दी ही आपको पार्ट 2 मिल जाएगी। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। इससे दोस्तों जय हिंद, जय भारत।